हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल बायोलॉजी बाय रुचि मैम में। तो एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी और सबने तैयारी एग्ज़ाम के लिए जो अपनी फाइनल स्ट्रैटेजी सबने अभी तक बना ली होगी, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं और आगे आपका क्या लेफ़्ट ओवर टॉपिक है उन सभी को आपने देख लिया होगा। और मुझे लगता है जो सीरियस एस्पिरेंट होंगे अभी तक उन्होंने अपनी सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली होंगी और जो भी उनके हिसाब से उनको तैयारी करना है अपना माइंड मेकअप कर चुके होंगे। तो स्ट्रैटेजी देखिए आपकी अपनी होती है, क्योंकि उसमें आपका अपना टाइम टेबल शामिल होता है। इसलिए अगर मैं किसी एक स्ट्रैटेजी को बहुत सारे लोगों के लिए बताऊंगी तो ये शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि सबका अपना अपना प्लान होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका टाइम टेबल अलग होगा, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो आपका टाइम टेबल अलग होगा। इसके साथ ही मेरे साथ बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट होंगे जो वर्किंग होंगे, तो बट नेचुरल सी बात है उनका सबका टाइम टेबल अलग सा होगा। तो ऐसी स्ट्रेटेजी तो हम कोई नहीं बना सकते जो सबके लिए कॉमन हो। हाँ, एक चीज़ है कि आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से, आपका टाइम टेबल कुछ भी हो, आपको अपने आवर्स फिक्स करने पड़ेंगे। मतलब कितना इस समय कितने घंटे की ज़रूरत है ये सबके लिए फिक्स हो सकता है। और फिर आप उसको चाहे किस तरह से भी मैनेज करते हैं, मतलब आप अपने टाइम टेबल का अपने दिन का कौन सा हिस्सा आप उसके लिए यूटिलाइज़ करते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो मैंने अपने लिए जो सोचा है शायद आपको भी हेल्पफुल रहे। आप अगर स्टूडेंट हैं या आप वर्किंग हैं या आप एक हाउसवाइफ हैं, मुझे ये टाइम टेबल लगा कि ये कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो मैंने ये सोचा है कि जैसे दिन का समय तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, उसमें हमको अपने लिए टाइम नोचना पड़ता है। स्पेशली हाउस वाइफ्स के लिए तो बहुत किल्लत वाली बात होती है दिन के समय पढ़ना। आप जो जॉइंट फैमिलीज़ में रह रहे हैं या अकेले रह रहे हैं, मतलब उन दोनों के लाइफस्टाइल में फ़र्क होता है। तो मुझे ये लगा कि दिन के समय आप वही जद्दोजहद करते रह जाएंगे और ये जो बहुत क्रूशियल टाइम मिला है 45 डेज़ का, ये ऐसे ही सरक जाएगा। तो मैंने ये सोचा कि हाँ, आप एक समय ऐसा है जब सारी दुनिया शांत हो जाती है और उस समय आप अपने आप को एक्टिव करिए, तो आप ज़रूर दूसरे लोगों से अलग कुछ कर पाएंगे। और जहाँ तक मैं ये चीज़ सोच रही हूँ तो बहुत से एस्पिरेंट के ये दिमाग में मतलब ये चीज़ आई होगी और उन्होंने इसको अप्लाई करना भी शुरू कर दिया होगा। मैं बात कर रही हूँ आपके रात के टाइम की, जहाँ आपके जो सारे डिस्टर्बेंस होते हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं और आपको रात में ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं होता है जो आपको अपनी पढ़ाई से आपको मतलब डिस्टर्ब कर सके। तो बहुत अच्छा है कि आप दिन के समय जितना आप जद्दोजहद करते हैं उससे बहुत अच्छा है कि दिन के समय आप नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, आपको बहुत सारे काम हैं या कुछ टाइम मिला भी तो अब तो वो सफिशेंट नहीं है कि हम डेली के 1-2 घंटे निकाल के कर लेते थे या कभी मिला। या हमारा टाइम टेबल देखिए बहुत कुछ दूसरों पे डिपेंडेंट होता है। अगर हम शादीशुदा हैं तो जब सबका डिनर हो जाएगा, ये सबका लंच हो जाएगा, ये बच्चा स्कूल चला जाएगा या हस्बैंड चले जाएंगे, तो ऐसे करके हमको बहुत सी चीज़ों पे दूसरों पे डिपेंड करना पड़ता था। तो ऐसे समय में मुझे लगता है अब तो देखिए करो या मरो, आर या पार वाली बात हो गई है। तो ऐसे समय अगर आप अपनी पूरी रात और पूरा दिन भी झोंक दीजिए तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर अब 40-45 दिन की ही बात रह गई है। तो ऐसे समय में मुझे ये लगता है आप अपनी पूरी रात पढ़ाई को दे दीजिए। दिन के समय आप अपनी बॉडी को कैसे भी संभालिए, जब आपको हल्का फुल्का समय मिल जाता है तब आप सो लीजिए। लेकिन जो आपका बहुत अकेलेपन वाला समय रात का समय है, आप उसको यूटिलाइज़ करिए। क्योंकि देखिए अब ऐसा कॉम्प्रोमाइज़िंग तो रहा नहीं कि हाँ आज समय नहीं मिला हम कल पढ़ लेंगे, कल नहीं मिला हम परसों पढ़ लेंगे। अब तो आपके सेकंड्स की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, लाइट चली गई इसलिए ऐसा मेरा हो गया है। मैं वीडियो बीच में डिस्टर्ब नहीं करूँगी क्योंकि समय मेरे पास भी बहुत कम मिल रहा है आजकल पढ़ाई के लिए। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि रात का समय अपना सारा पढ़ाई को दे दीजिए। कि मैं भी अपने लिए कुछ ऐसे ही कुछ प्लान कर रही, दिमाग काम नहीं कर रहा था कि इस समय क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये एक बहुत खूबसूरत सी बात अचानक से मेरे दिमाग में आ गई कि कुछ दिनों की हम अपनी लड़ाई भी इस हवन में अगर जला देते हैं
तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ये समय है ये सब कुछ बदल के रख देगा। अगर आप बहुत दिनों से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, इस समय आपने सरेंडर कर दिया, आपने सोचा अरे इतने दिन में क्या होगा, तो आप पीछे चले गए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले बहुत हल्की फुल्की पढ़ाई होगी, हाँ पढ़ाई की, और इस समय अपने पूरे तरह रूटीन में आ गए तो बाजी उनके हाथ में आ जाएगी। तो फाइनली यही मैं आप सबसे कहना चाहती थी कि आपका कैसा भी रूटीन हो, कैसी भी लाइफस्टाइल हो, आप अपने रात को यूटिलाइज़ कीजिए। रात ऐसा वक्त है जो कब कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कमाते हो, चाहे आप नहीं कमाते हो, प्रोफेशनल हो, कैसे भी। अगर आपने टीजीटी पीजीटी के लिए सोचा हुआ है तो आप अपनी रात जो है इस एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह दे दीजिए। और इसका ज़रूर ही आप एक हफ़्ते ये रूटीन फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर ही इसका फ़ायदा मिलेगा। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए अब कॉम्प्रोमाइज़ करने का समय तो नहीं रहा। अगर आप अभी भी ये सोचते हैं कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं, तो ऐसे तो सीटी वैसे भी बहुत कम है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह पके हुए बैठे हैं, मतलब उनकी कंप्लीट 100% तैयारी है। तो ऐसे लोगों से हमारा कंपटीशन है, तो हमको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट ही लगाना पड़ेगा, ताकि हमने जो पिछला सारा जो पढ़ा है 2-2.5 साल की मेहनत की है वो एटलीस्ट पूरा नहीं सही पर 70 से 75% जो है रिवाइज हो जाए। इतना ज़्यादा टेंशन हो गया कि पूरा सर भारी हो रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले का जो रूटीन चल रहा था अभी उसे बिल्कुल फ़र्क रूटीन हो गया है। तो मैंने भी यही सोचा क्या करते हैं, ऐसा एक कोई रूटीन बनाते हैं जिससे हमको कोई भी डिस्टर्बेंस ना देन, मतलब दिन में कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो रात में एटलीस्ट वो फैक्टर हमारे पास नहीं होगा। तो बस यही सब आपसे कहना चाहती थी। बहुत अधिक वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि एक अपनी भी तैयारी को फाइनल टचअप देना है। फिर भी मैं टाइम टू टाइम कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी लेकर आऊँगी, ताकि आपके लिए लास्ट टाइम वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन हो। तो होपफुली आप ऐसा ही कोई रास्ता निकालिए जो बाकी सारे फैक्टर आप पीछे कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अपनी पढ़ाई के बारे में सोचिए। सच मानिए ये इस वक्त की जो की गई मेहनत होगी, आपको बेहतर रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो मिलती हूँ आपको ऐसे ही आगे अच्छे मोटिवेशनल वीडियो के साथ और कुछ प्रैक्टिस सेट्स के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, और ये इन दिनों की मेहनत आपके सुनहरी यादों में बदलते वक्त नहीं मिलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।